नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी कविता बादल राग का अध्ययन करेंगे। बादल राग कविता कवि निराला ने बादल राग शीर्षक से 6 कविताएं लिखी हैं और जो पाठ्यक्रम में संकलित बादल राग कविता है ये उनकी 6ठी कविता है। इस कविता में निराला जी ने बादल को क्रांतिकारी, विप्लवकारी एवं कृषकों का हित चिंतक बताया है। इस कविता में कवि ने कृषक की जीवन स्थिति, उसकी मानसिकता को निरूपित करते हुए उसके प्रति अपनी सदाशयता और करुणाशील भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। बादल राग कविता में कवि ने बादल को क्रांतिकारी के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार बादल के बरसने से प्रकृति में एक परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार क्रांति के आने से समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। इन पंक्तियों में कवि ने बादल को क्रांति लाने वाला बताया है। क्रांति लाने में समर्थ बताते हुए बादल को चित्रित किया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती शब्द का अर्थ है तैरना या विचरण करना। अस्थिर जो क्षणिक होते हैं, जो स्थिर नहीं होते। समीर सागर वायु रूपी सागर। इसमें कवि निराला बादल को क्रांति और परिवर्तन लाने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हे विप्लवी बादल, नाशवन सुखों पर दुखों की पड़ने वाली छाया के समान वायु रूपी सागर में तेरी छाया हमेशा ही तैरती रहा करती है। जिस प्रकार नश्वर सुखों पर दुख की छाया पड़ती रहती है, उसी प्रकार वायु रूपी सागर में तुम्हारी जो छाया है वो हमेशा ही तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और इस संसार के दुखी हृदयों पर तुम्हारी जो विप्लव की जो माया है, तुम्हारी जो विनाशकारी माया है, वो उनके हृदयों पर हमेशा ही बनी रहती है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। तरी शब्द का अर्थ है नाव से। रणतरी यानी कि युद्ध रूपी नाव। कवि कहते हैं कि तेरी जो अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई यह जो रण रूपी नौका है, युद्ध रूपी नौका है, वो पानी में डूबी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। उर में पृथ्वी के आकांक्षाओं से। सुप्त यानी कि सोए हुए। उर शब्द का अर्थ है हृदय। कवि कहते हैं कि विप्लवी माया संसार के दुखी हृदय पर अपनी बादल रूपी नगाड़े की गर्जना करके डराते रहते हैं। इस संसार के प्राणियों को अपने बादल की जो नगाड़े रूपी गर्जना है उससे डराते रहते हैं, लेकिन साथ ही नए जीवन की आशाओं के समान धरती के हृदय में विद्यमान सोए हुए उन अविकसित यानी कि जो अभी तक विकसित ही नहीं हुए हैं, उन अंकुरों को
बादलों की गर्जना जो है वो सजग करती रहती है, उन अंकुरों में आशा भरती रहती है ऊपर उठने का। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। जो अंकुर पृथ्वी में अभी सुप्त अवस्था में है वो अपना सर ऊंचा कर बार बार ऊपर की ओर ताक रहे होते हैं, अर्थात बादलों की भयानक गर्जना नए अंकुरों को भी मानव के समान ही संत्रस्त कर देती है। लेकिन जो बादलों की गर्जना से और उनके बरसने से जो पृथ्वी में सोए हुए सुप्त अंकुर हैं उन्हें नया जीवन भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार बादल जो विप्लवकारी होने के साथ साथ ही क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी भी है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनीपात से शापित उन्नत शत शत वीर। शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल। खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इन पंक्तियों में कवि निराला ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक मानते हुए बादलों के गरजने से, उनके बरसने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी का वर्णन किया है। इसमें कवि निराला ने बादल को क्रांति का दूत माना है। जिस प्रकार क्रांति आने से जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो किस प्रकार भयभीत और शंकित हो जाते हैं, और जो शोषित वर्ग है वो उस क्रांति से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति में क्रांति से ही बदलाव हो सकता है। फिर बार बार गर्जन, निराला कह रहे हैं कि बादल जो हैं वो विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न है, क्योंकि बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक करता है। और जब जब बादल जो हैं वो भीषण गर्जना करता है, बार बार भीषण गर्जना करके क्रांति को बुलाता है। वर्षण है मूसलाधार, बार बार गरजने से बार बार जो बादल है वो मूसलाधार वर्षा भी करता है। हृदय थाम लेता संसार, तब संसार के जो लोग हैं अर्थात जो पूंजीपति एवं जो साम्राज्यवादी लोग हैं वो क्या हैं कि क्रांति से, बादल क्रांति का आह्वान करता है तो वो क्रांति से जो पूंजीपति एवं साम्राज्यवादी लोग हैं वो अपना हृदय थाम लेते हैं और घबरा जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, बादल की घोर गर्जना वज्र के समान घोर भयंकर गर्जना को सुनकर वो भयभीत हो जाते हैं। वज्र प्रहार के समान अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। अश्निपात शब्द का अर्थ है बिजली का गिरना, शायित यानी कि सुला देना। शत विक्षत शब्द का अर्थ है घायल, और हत शब्द का अर्थ है मरे हुए। कवि कहता है कि बादलों के बार बार घोर वज्र के समान, वज्र प्रहार के समान भयानक गर्जना को सुनकर पूंजीपति लोग भयभीत हो जाते हैं। और निराला कहते हैं बादल को संबोधित करते हुए ही कि हे वीर बादल, तुम इसी तरह अपनी बिजली रूपी अस्त्र के प्रहार से जो है वो क्रांति को लेकर आओ। तुम्हारे इस बिजली रूपी अस्त्र के प्रहार से सैकड़ों जो बड़े वृक्ष हैं वो ज़मीन पर तुम उन्हें सुला देते हो, नष्ट कर देते हो। भाव यह है कि जो बिजली से, गरजने से, मूसलाधार बारिश होने से जो बड़े वृक्ष हैं उन्हें ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। जो छोटे और अविकसित
जो अंकुर हैं, अविकसित पौधे हैं, उन्हें तो बादलों की मूसलाधार वर्षा से काफ़ी लाभ होता है, वो फलते फूलते हैं। उसी प्रकार क्रांति से क्या है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो साम्राज्यवादी लोग हैं, वो धराशायी हो जाते हैं, वो क्षत विक्षत हो जाते हैं, उनके जो अचल शरीर हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे बादल, तुम अपने इस बिजली रूपी अस्त्र से प्रहार करते रहो। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। हे बादल, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम आकाश में ऊपर उठकर निरंतर ऊंचाइयों को छूने वालों से होड़ रखते हो। इस कार्य में वीरता एवं धैर्य का परिचय देते हो। तुम्हारी ऐसी विप्लवी शक्ति से अर्थात क्रांति से जो निम्न और मध्य वर्ग के दलित पीड़ित लोग जो हैं, वो जो छोटे पौधों के समान अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अर्थात हे बादल, तुम्हारी इस घोर गर्जने से, भारी मूसलाधार वर्षा के प्रहार से जो गगन छूने वाले, गगन को छूने की होड़ रखने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो तो भयभीत हो जाते हैं और क्षत विक्षत हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं तुम्हारी इस वर्षा से। उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग भी जो क्रांति से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि क्रांति से जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो शोषित वर्ग है वो क्रांति के आने से प्रसन्न हो जाता है। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इसमें कवि कहता है कि शस्य शब्द का अर्थ है फसलें, धन धान्य। कवि कहते हैं कि बादलों के वर्षण से जो धान्य आदि के पौधे हैं वो विकसित होते हैं, वे मानो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलखिलाते हैं और बार बार हाथ हिलाकर तुम्हें अपनी ओर बुलाते हैं। बादलों के वर्षण से, बादलों की वर्षा से छोटे पौधों को खिलने का मौका मिलता है, और इसी प्रकार वो छोटे जो पौधे हैं वो विकसित होते हैं। इसी प्रकार क्रांति के आने से जो छोटे लोग हैं, जो शोषित और दलित वर्ग के लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उन्हें जीवन में सुख प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। इसलिए वे क्रांति का बार बार आह्वान करते हैं, क्रांति को बुलाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका शब्द का इसमें अर्थ है अटारी या महल का ऊपरी भाग। इन पंक्तियों में भी कवि ने क्रांति, बादल के रूप में क्रांति का आह्वान किया है, और क्रांति आने से जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दलित वर्ग के लोग किस प्रकार क्रांति से खुश हो जाते हैं, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इसमें इन पंक्तियों में निराला जी ने बादल के रूप में इनका प्रतीकात्मक चित्रण किया है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि निराला बादल को लक्ष्य कर कहते हैं कि पूंजीपतियों एवं उच्च वर्गों के लोगों की जो अटारियां हैं, जो ऊंचे भवन हैं, वस्तुतः वे निम्न वर्ग के लोगों के लिए आतंक फैलाने वाले हैं। उनमें शोषित दलितों में सदा भय बना रहता है। उनके ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर शोषित और जो दलित वर्ग के लोग हैं वो हमेशा ही भयभीत रहते हैं। वस्तुतः बादल की मूसलाधार वर्षा का असर सदा कीचड़ या मिट्टी पर ही होता है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। बादल की मूसलाधार वर्षा से सर्वाधिक जो असर है वो कीचड़, पंख शब्द का अर्थ यहाँ कीचड़ से है। विप्लव प्लावन यानी भयंकर मूसलाधार वर्षा। तो सबसे अधिक जो मूसलाधार वर्षा का
जो असर है वो कीचड़ या मिट्टी पर ही होता है, उसी पर भयानक बाढ़ आती है। इसलिए उच्च वर्ग के महलों पर भी जल प्लावन का असर होना चाहिए। उन बड़े बड़े जो भवन हैं उन पर भी इनका असर होना चाहिए। शुद्ध और प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर। शुद्र शब्द का अर्थ है छोटे, जलज शब्द का अर्थ है कमल। सामान्य रूप से जो दलित वर्ग के लोग हैं वो कमल की तरह होते हैं। इनमें कवि निराला ने दलित वर्ग को कमल के समान बताया है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो कमल की तरह होते हैं, क्योंकि जल वर्षण से, बारिश से वे तुच्छ कमल की तरह खिल जाते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जल बिंदुओं के रूप में जैसे कमल से पानी रिसता है, वैसे ही दलित वर्ग के लोगों के आंसू बहते रहते हैं प्रसन्नता के कारण। इस प्रकार रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार श्री। इस प्रकार जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, रोग शोक में भी उनके चेहरे कमल की तरह हंसते या खिलते रहते हैं। निम्न वर्ग के लोगों में बालकों के शैशव के समान, यानी बालकों के बचपन के समान सुकुमारता होती है। इस कारण वे रोग शोक में भी मुख पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आशय यह है कि विप्लवी बादल क्रांति लाकर ऐसे ही दलित लोगों का हित साधन करें एवं क्रांति के द्वारा मानवता का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, क्योंकि क्रांति से जो दलित वर्ग के लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं और उन्हें जीवन की सुख सुविधाओं को पाने के अवसर प्राप्त होते हैं। रुद्र कोश हैं शुद्ध तोष, अंगना अंक से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्क अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इन पंक्तियों में कवि निराला ने बादलों को क्रांतिकारी मानते हुए पूंजीपति वर्ग के संबंध में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। रुद्र कोश है शुद्ध तोष। रुद्र कोश शब्द का अर्थ है धन का संचरण या धन का अवरुद्ध होना। शुद्ध तोष का अर्थ है संतुष्ट ना रहना। अंगना अंक यानी पत्नी के, अंगना शब्द का अर्थ है स्त्री या पत्नी। तो निराला कवि कह रहे हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। दीन दुखियों के ऋण हेतु बादलों के आगमन का आभास अर्थात क्रांति का आभास ही जीवन को मानवता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि क्रांति से ही पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग में भेद मिट सकता है और एक सही मानवता की राह पर इन्हें ले जाया जा सकता है। पूंजीपति वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने दीन जनता के अपार धन कोष को अपनी तिजोरियों में बंद कर लिया है। रुद्ध कोष यानी कि धन को अवरुद्ध कर लिया है और उन्हें कभी भी और अधिक धन को संचित करने की जो लालसा बनी रहती है वो इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। पूंजीपतियों के द्वारा धन पर एकाधिकार करने से जो गरीब हैं वो और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। अंगना अंक से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे। कवि कहता है, बादलों को आमंत्रित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के बादल, जब तुम धनी वज्र गर्जन से बादल, वज्र के समान जब तुम गर्जना करेगा तो तुम्हारी उस गर्जना को सुनकर पूंजीपति वर्ग के लोग भयभीत हो जाएंगे और अपनी पत्नियों की गोद में सिर छिपाकर छुप जाएंगे और भयभीत होकर जो उनका जो शरीर है वो कांपने लगेगा, क्योंकि शोषक वर्ग और इनके द्वारा परिवर्तन से, क्रांति चक्कर से जो पूंजीपति वर्ग है वो भयभीत हो जाएगा और भयभीत होकर कांपने लगेंगे। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और वे भयभीत होकर अपने त्रस्त यानी दुखी नयनों से अपने मुख को छिपा लेंगे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्क अधीर। हे बादल, जब तू धरती पर आएगा
जब तू धरती पर अपनी वर्षा करेगा तो ऐसे कृषक वर्ग के लोग जो पुष्ट भोजन न मिल पाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, शीर्ण, जीर्ण का अर्थ है बहुत कमज़ोर हो जाना, तो जो अत्यंत दुर्बल हो गए हैं उन्हें सुख प्राप्त होगा। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधा, ए जीवन के पारावार। तो कवि कहते हैं कि ये क्रांति के दूत बादल, तेरे आने से, तुम्हारे द्वारा आगमन करने से धरतीवासी के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो तुम्हारी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। शोषकों ने उनके जीवन रक्त को चूस कर उन्हें कंकाल मात्र बना लिया है, क्योंकि उनका इतना शोषण कर लिया है कि उनके पास भोजन भी करने को नहीं बचा है। अब उनका जो क्या है, शरीर एक कंकाल की तरह रह गया है। अब तुम्हारे आगमन से सामान्य जनता की जो आशाएं हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि उनकी इस दुर्दशा और अधोगति से जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनका विनाश होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके विनाश से ही इनकी दशा को सुधारा जा सकता है। उनके विनाश से ही जो धरतीवासी के जो सामान्य जन हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो सकेगा और उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इसलिए हे जीवन के पारावार, हे बादल, तुम धरती पर आगमन करो और क्रांतिकारी परिवर्तन को धरती पर लेकर आओ।